नमस्कार मित्रों, विज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे वृश्चिक राशि वालों के लिए देखने वाली हूँ। आज 5 जुलाई है। 5 जुलाई से 5 अगस्त की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सबसे पहले देखूंगी आपकी लव रीडिंग, प्यार या धोखा, कि आपको प्यार मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी। और उसके बाद मैं देखूंगी कि आपका कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ, एंजल गाइडेंस, और लास्ट में अगर कोई सवाल आपके मन में रह जाता है तो उसके लिए यस और नो का कार्ड भी यहाँ पर निकालूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए, कार्ड मिक्स हो गए हैं, अब निकालूंगी मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी। सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों की अगले 1 महीने की एनर्जी बताइए। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी, वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी, लव रिलेशनशिप में वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी, लव रिलेशनशिप में वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी। बहुत कार्ड उछल उछल कर गिर जा रहे हैं इधर उधर, तो आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत उठापटक वाली दिखाई दे रही है, इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप की एनर्जी वृश्चिक राशि वालों की। एक ये कार्ड अपने आप से सामने आ गया, गिर गया, तो फिर मैंने कहा इसको रख लेते हैं। द चैरियट का मीनिंग है कि आप कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, अपने को बैलेंस करके अपने पार्टनर के लिए या रिलेशनशिप के लिए, किसी बात के लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका, जैसे आपकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक्स या नेक्स्ट, यानी कि पहले से भी कुछ है, कुछ और भी चीज़ें हैं। 2 चीज़ों को आप जगल करते हुए मुझे साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में देखिए आया है यहाँ पर थर्ड पार्टी कार्ड। देखिए, थर्ड पार्टी कार्ड सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी का मैटर ज़रूर है। और कहीं कहीं ऐसा है कि आपने एक बाउंड्री वॉल भी बना लिया है कि भाई बहुत हो गया, अब मैं मेरे हिसाब से चलूँगा। आप अपनी लाइफ में एक करेक्ट डिसीजन की तरफ बढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी से बहुत अट्रैक्ट हैं, आप उसको अपनी कहते हैं ना प्रिंसेस समझते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, तो हो सकता है वो आपकी पत्नी हो, या हो सकता है कि वो आपकी प्रेमिका हो, आपका प्रेमी हो या आपका पति हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप उनसे बहुत इम्प्रेस हैं, ठीक है, बहुत आकर्षण में उनके बंधे हुए, आपको बहुत खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। उनका पहनना ओढ़ने का तरीका, उनका उठना बैठना, बात करना, सब कुछ आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है इन दिनों में। तो एक करेक्ट डिसीजन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मन में बड़ी उथल पुथल है, क्योंकि आप 2 जगह पर जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में। एक तरफ तो आप, हो सकता है कि प्यार है, परिवार है, उसको बैलेंस करने में लगे हुए हैं, या ऐसा भी है कि पहले से है कुछ और उसके बाद एक्स्ट्रा आपकी लाइफ में भी कुछ है। तो ये 2 चीज़ों को जगल करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि आप बैलेंस बनाकर चल लेंगे, इसी में थोड़ी सी दिक्कत है। पहले टाइम पर कुछ ना कुछ उठा पटक मैटर हुए हैं आपके जीवन में जिसकी वजह से बहुत उतार चढ़ाव देखिए आपने, लेकिन अब बहुत मुश्किलों से आकर आप एक बैलेंस जगह पर खड़े हुए हैं रिलेशनशिप के मामले में। लेकिन मन में एक डर है, भय है, तो एक बाउंड्री वॉल बना ली है आपने, खुद को सेव करके चलने की कोशिश में लगे हुए। लेकिन मन है कि मन थोड़ा विचलित हो जा रहा है कि पता नहीं पहले जैसा कुछ फिर भी ना हो जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए। लेकिन आप क्या करें, आप दुविधा में हैं, आप दोनों जगह को छोड़ नहीं पा रहे, अभी भी जगल करने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई अट्रैक्शन, जो नए वृश्चिक राशि वाले यंग लोग हैं, उनकी लाइफ में कोई न्यू अट्रैक्शन आ सकता है, कोई आपको पसंद आ सकता है, कोई खूबसूरत सा, ठीक है, जिसका आकर्षण आपका क्रश बन सकता है, ठीक है। और इसी कारण से यहाँ पर, जैसा मैंने कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये देखिए दिखाई दे रही है। तो ये तो आपकी एनर्जी थी। अब हम देखते हैं कि भाई आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी, भाई थर्ड पार्टी में रखा है आपने उनको, तो उदास निराश होना तो लाजमी बनता ही है। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए प्यार के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, क्या बात है। आपके पार्टनर की एनर्जी रिलेशनशिप के मामले में, आपके पार्टनर की एनर्जी रिलेशनशिप के मामले में, देखिए वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं। आप चाहे 2 लोगों में जगल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, टावर कार्ड आया हो, प्रॉब्लम आई हो, निगेटिविटी आई हो, पर कहीं ना कहीं आप उनकी दुनिया हैं, ठीक है।
वो अभी भी आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं। बस मामला क्या है कि वो थोड़े से ज़िद्दी हैं, उनको लगता है कि जो वो सोचते हैं वही करेक्ट है, उसी तरह से चलना है। तो थोड़ा सा चाइल्डिश एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। ज़रूरी नहीं कि वो कम उम्र के हों, कभी कभी बहुत बड़े बड़े लोग भी छोटे छोटे बच्चों जैसी ज़िद करना, अपने मन की करना, ऐसा भी करके बैठ जाते हैं। ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। द मैजिशियन दिखाता है कि जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसे आप दोनों के बीच में अभी भी कोई आकर्षण बना हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि कुछ लोगों के जीवन में जो नया नया आकर्षण आया है, क्रश आया है, तो ये वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये क्रश दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। और आपके जो पहले से पार्टनर हैं वहाँ पर डिवाइन की तरफ से लवर्स कार्ड आया है। डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया हुआ इस रिश्ते को, उनकी आज्ञा से ये रिश्ता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा तो उनके दिल में प्यार दिखाई दे रहा है। आप इन दिनों बस डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं। आप क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? क्योंकि आप जगल कर रहे हैं, आप दो जगह पे लगे हुए हैं। दो चीज़ों को बैलेंस करेंगे तो फिर भाई दो नावों पे पैर रखेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। सोच समझ कर चलिए। आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं तो उनके लिए डिसीजन लीजिए। वो शादी के बारे में सोचते हैं, साथ रहने के बारे में सोचते हैं, आपके साथ जुड़े रहने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनको लगता है कि सब कुछ टूट गया, बिखर गया, बर्बाद हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन डिवाइन कहते हैं अभी बहुत कुछ बाकी है। आपका रिश्ता टूटने के बाद भी, बिखरने के बाद भी, निगेटिविटी होने के बाद भी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जिसने आपको जोड़ कर रखा है। सिर्फ आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने अपने मन में निगेटिविटी ले रखी है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, सब चीज़ें खराब हो गई। देखती हूँ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, 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 आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। देखिए आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में उन्होंने बहुत सारी बातों को वक्त पे छोड़ दिया है कि देखा जाएगा जो भी होता है, कहाँ तक सर पैर मारें, और कुछ चीज़ें सही से नहीं बन पा रही तो चलिए ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। उन्होंने वक्त पर चीज़ों को छोड़ दिया है। आपके लिए अच्छा ही मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए अट्रैक्शन वालों का अट्रैक्शन लगातार बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो क्या इससे निकल जाना चाहिए? कभी कभी प्यार होने के बाद भी मूव ऑन करना पड़ जाता है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है, तो उनको लगता है कि इस रिश्ते को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो क्या किया जाए? तो ये उलझन लग रहा है। उनको लगता है उल्टे लटके हैं, फंसे हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ बढ़ नहीं रहा है, क्या होगा? और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दे दी, धोखा दे दिया, और उनको लगे कि आप उनको तकलीफ देते हैं। तो दोनों तरफ से थोड़ी ये गलतफहमी पैदा हो सकती है धोखे वाले मामले में। और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उनको फिजिकल अट्रैक्शन भी महसूस हो रहा है आपसे मिलना चाहते हैं, मिलन करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं। लेकिन मामला ये है कि आप दोनों के रिलेशन के बीच में एक डेविल एनर्जी है, निगेटिविटी है, जो निगेटिविटी आपको मिलने नहीं देती, ठीक से एक साथ रहने नहीं देती है, सब चीज़ें बिगाड़ कर रख देती है। तो देखिए आपके रिलेशनशिप के लिए देखूंगी कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है। डिवाइन की गाइडेंस के लिए यहाँ पर 3 कार्ड निकालूंगी मैं। अगर ये रिश्ता ख़त्म होने पर है, आपके पार्टनर 2 जगह जगल कर रहे हैं या आप 2 जगह जगल कर रहे हैं, तो कहीं आपको निर्णय ले लेना चाहिए। एक जगह से निकलकर कहीं एक जगह ही सेटलमेंट कीजिए, ठीक है? देखिए ये जगलिंग दिखाई दे रही है। एक तरफ आपको लगता है ख़त्म कर देना चाहिए, फिर से आप 2 जगह जगल करते, 2 जगह बैलेंस बनाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। और कहीं पे लगता है कि एक जगह आप ख़त्म करना चाहते हैं, एक जगह कोई आपके पीछे पड़ा है और आप किसी की सुन नहीं रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, आप मंगल प्रधान हैं और क्रोध, गुस्सा सब कुछ बहुत आता है, तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं रिश्ता खराब हो चुका है। लेकिन मन में निगेटिविटी मत लाइए। डिवाइन कहते हैं अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त, बहुत कुछ बिगड़ गया है तो बहुत कुछ बाकी है। अभी रिश्ते में चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, अभी भी डिवाइन का आशीर्वाद है आपके साथ। चलिए देखती हूँ वृश्चिक राशि वालों आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए वृश्चिक राशि वालों, वैसे भी आप सोच मनन चिंता में तो डूबे हैं, लेकिन उसके अलावा हेल्थ में मुझे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हेल्थ कैसी रहेगी नहीं दिखाई दे रही है। बस ये है कि वैसे भी आप मंगल प्रधान हैं तो प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी रहती है, अगर आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर नहीं है तो, ठीक है? आपका राशि का स्वामी, आपका लगन का स्वामी कमज़ोर इस अवस्था में अगर नहीं है तो आपको कुछ छोटी मोटी बीमारियां लगेंगी और बहुत जल्दी जल्दी ठीक भी हो जाया करेंगी।
तो अभी बस सिर्फ एक मानसिक चिंता के अलावा और कोई बीमारी नहीं दिखाई दे पा रही है मुझे। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस की सिचुएशन इस महीने में कैसी जाएगी। देखिए, फाइनेंस के मामले में वृश्चिक राशि वालों बड़ा फायदा होते हुए, कहीं से बड़ा पैसा आते हुए, बड़ा ऑफर आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और आप सोचते हैं कि एक कोई ऐसा काम किया जाए, प्लान किया जाए जिसको लंबे टाइम तक लेकर चल सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं आप। पुरानी बिगड़े हुए समय में जो कुछ भी हुआ है, अगर बिगड़ गया है, आपने उसमें मेहनत की है। और रिकंसलेशन का कार्ड आया था, स्टार कार्ड, डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं। बंजर जमीन में भी फूल उगाया है आपने, अगर सींचा है, मेहनत किया है, परिश्रम किया है, तो अब आपका जो पैसे के मामले में बिगड़ी हुई सिचुएशन थी उसमें सुधार मुझे दिखाई दे रहा है। मनी मैटर के फाइनेंस के मामले में लोगों से मिलना जुलना, मीटिंग्स, पैसे को लेकर कुछ मीटिंग्स वगैरह इस महीने में आपकी दिखाई दे रही है। लेकिन आप रात रात भर जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। दिमाग का दही मत कीजिए, क्योंकि इतनी ओवर थिंकिंग आपके लिए ठीक नहीं। जब सब चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, तो इतना चिंता करने की आखिर आवश्यकता है कहाँ पर। रात रात को जाग रहे हैं, सुबह जाकर सोते हैं आप परिश्रम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो इतनी चिंता करके आप निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, जब सब कुछ अच्छा बन रहा है, मैं कार्ड में देखकर आपको बता रही हूँ, तो ये ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए आप। चलिए, काम के मामले में, बिजनेस के मामले में, आप किसी भी फील्ड में हैं, उस फील्ड के मामले में कैसा रहेगा आपका महीना? देखिए, फिर से वही कार्ड मिक्स करने के बाद भी तो कुछ फायदा आपके इस शुरुआती दिनों में, जुलाई महीने में मुझे काम और मनी मैटर दोनों में दिखाई दे रहा है। आप प्रोग्रेस करते दिखाई दे रहे हैं। जिस भी पोस्ट पे होंगे वहां से आप तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कहीं एक जगह का अंत हो सकता है कि काम के मामले में कहीं पर कोई समस्या लगातार चली आ रही, तो उसका भी अंत हो सकता है। या कोई आप जगह को, प्लेस को चेंज कर सकते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। बस आपके अंदर एक मामला है कि आपको लगता है जो मैं कर रहा हूं वही बिल्कुल ठीक है, तो थोड़ा ईगो और जिद को, आपको चाइल्डिश एनर्जी को, बचपने को बचा कर रखना होगा। देखिए, मंथ के लास्ट तक एक बड़ा सेलिब्रेशन भी आपके काम के मामले में दिखाई दे रहा है। बहुत बैलेंसिंग पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हैं आप इस पूरे महीने में। तो आपके काम और फाइनेंस के मामले में तो भाई बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या गाइडेंस है डिवाइन की इस चीज़ के बारे में? डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में आप अकेले लड़ते भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऊपर से लोग उंगली करने वाले भी लगे हुए हैं, लेकिन आप इस कंपटीशन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं खुद को अकेला मत समझिए, मैं हूं आपके पीछे। ये देखिए, डिवाइन कह रहे हैं कि जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, इस निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये करना आप छोड़ दें, क्योंकि मैं आपका काम कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने दिमाग से एक पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट कीजिए। देखिए, बहुत जगह ऐसा हो सकता है कि आपका मन उदास हो जाए और सब कुछ छोड़कर आप चल दें, जैसा कि डेथ कार्ड आया, किसी चीज़ का अंत मुझे दिखाई दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें। एक गाइडेंस के लिए और कार्ड निकालूंगी। कार्ड उछल उछल कर गिर रहे हैं। आपकी एनर्जी मंगल वालों बड़ी उथल पुथल वाली है थोड़ी सी। देखिए, डिवाइन कह रहे हैं अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आप अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ से मूव करने की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इमोशन को हाइड करके रखिए और बहुत इमोशनल ना होकर अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए। ओवर थिंकिंग मत करिए, पॉजिटिव सोचिए, डिवाइन ऐसा कहते हैं। और अगर आपको ये रात रात भर नींद नहीं आने की समस्या है तो आपका चंद्रमा मुझे गड़बड़ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जाइए मेरे चैनल पर, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन मून हीलिंग मेडिटेशन, आपको मिलेगा फुल मून हीलिंग मेडिटेशन। ठीक है, सर्च कीजिए, रात में लगा कर रख दीजिए, चुपचाप आंखें बंद करके सोने के समय फ़ोन को थोड़ा दूर रखिए, वॉइस सुनते रहिए। देखिए, उसमें ऐड आते हैं इसलिए डाउनलोड कर लें, ऑफलाइन सेव कर लीजिए। बीच में ऐड आएंगे तो मेडिटेशन में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। सॉरी। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर वहाँ पर डिस्टर्बेंस आपको होगी तो फिर ध्यान भंग हो जाएगा। इसके लिए आप ऐसा करिए कि उसको ऑफलाइन सेव कर लिए, लगा के रख दीजिए और उसके बाद रखने के बाद आप ध्यान मुद्रा में चले जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और मैं उसमें क्या कह रही हूँ धीरे धीरे सुनते जाइए। जो भी समझा रही हूँ उसको फील करते जाइए। धीरे धीरे ऐसे रोज करेंगे, कुछ एक हफ्ते में आपको महसूस होगा कि आपका चंद्रमा मजबूत हो गया है और आप अच्छा कर पा रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं पहले से। सब कुछ तो देख चुके हैं। अब आपके मन में एक सवाल रह गया होगा कि कोई दुविधा है मन में, कुछ सवाल हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए। तो मैं यहाँ पर यस और नो के लिए कार्ड निकालूंगी अभी आपके लिए। कोई एक सवाल बचा है मन में तो। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि
अगर आपकी कोई दुविधा है और आपको समस्या का हल नहीं मिल पा रहा है, आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना है, आपको कुंडली मिलान करवाना है, शादी ब्याह किसी से के लिए, किसी के बारे में कुछ भी दिखाना है, बच्चे के बारे में दिखाना है, शादी के बारे में दिखाना है, या टैरोट कार्ड से आपको लव रीडिंग करवानी है, या रिलेशनशिप की कोई भी रीडिंग है, कोई लीगल मैटर है, कोई काम बिजनेस का मामला है, कहीं पर कुछ भी है, तो आपको ऐसा करना है कि पर्सनल रीडिंग अगर आप करवाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी। ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, किसी से मैच होगी, किसी से मैच नहीं होगी। तो अगर ये मैच नहीं हो पाएगा तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा ये वीडियो देख रहा था, ये चीज़ें तो मुझसे नहीं मैच हुई, कुछ लोगों से मैच हो गई, तो इसलिए पर्सनल रीडिंग करवानी पड़ती है। पर्सनल रीडिंग कराने के लिए आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो। और देखिए, अगर कोई समस्या है और अगर आप स्टोन धारण करना चाहते हैं तो मैं स्टोन भी देती हूँ। ये एमेथिस्ट है, शनि का स्टोन है, ये सिट्रिन है, गुरु का स्टोन है, ऐसे हर तरह के स्टोन मेरे पास हैं, रुद्राक्ष हैं, या कोई भी तरह की समस्या है तो आपका कुंडली देखने के बाद स्टोन में सजेस्ट कर सकती हूँ। उतनी कुंडली देखने के लिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूँगी, लेकिन इसका कुछ चार्ज होता है और इनको पूरी एनर्जी से चार्ज करके आपकी जो भी समस्या है उसके अनुसार स्टोन आपको दिए जाते हैं। तो उसके लिए भी आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आपके मन में जो एक सवाल बाकी रह गया है, अपने जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं ध्यान में लाइए, प्रश्न को दोहराइए, मैं यहाँ पर उत्तर दूंगी आपको। एक कार्ड यहाँ से निकालूंगी, यस का कार्ड आया है आपके लिए। और देखिए यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक में भी यस की एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़ी चीजें मुश्किल हो सकती हैं लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है, भरपूर यस का कार्ड आया है। तो चलिए, एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए वृश्चिक राशि वालों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर मैं अगले महीने भी, हर महीने भी वीडियो आपके लिए अच्छे बनाती रहूंगी। तो जाने से पहले कहूँगी, पर्सनल रीडिंग करानी है तो नंबर पे संपर्क कर लीजिए, और गाइडेंस लेने के लिए वीडियो मेरे देखते रहिए, चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। प्लीज प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। चलिए, जाने से पहले मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।